नमो नमः डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 14 करने जा रहे हैं। ये क्लास 8 की संस्कृत की रहेगी और जो पार्ट 6 है ना हमारा, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना, कहने का मतलब है घर सूना बेटी बिना। इसका भाग 3 पढ़ रहे हैं हम। इसके 2 पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप कॉपी पर क्या करेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये वाला है, ठीक है, और तीसरा है ये वाला, चौथा है ये और पांचवा है ये। ठीक है, आंसर के साथ आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले हम पार्ट पढ़ लेते हैं और जिन्हें केवल आंसर देखना वो आगे वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने लेसन समझ रखा है, ये जो समझना चाहते हैं वो देखें। शालिनी तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्य। शालिनी कह रही है कोक में पुत्री है तो मार दी जाए। तो तीव्र स्वरेण तेज आवाज में बोली, हत्याया पापम कर तुम प्रवृत्तोसी। तुम हत्या का पाप करने को तैयार हो तुम। बच्चों पढ़ा था ना आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में किस तरीके से वो अपनी पत्नी को जो है बोलता है कि जाओ टेस्ट करवा के आओ। उसकी एक बेटी पहले से है तो दूसरी बेटी ना हो, या वो पुत्र चाहता तो इस तरीके से जो है वो टेस्ट करवाने के लिए कहते। तो अब उसकी बहन उसको समझा रही है। ठीक है, अब आगे देखो क्या हो रहा है। राकेश ना हत्या तो ना, नहीं हत्या तो नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर शालिनी क्या बोली, त्रही किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम। मतलब अगर तुम हत्या नहीं करना चाहते तो क्या घृणा रहित कर्म है ये? तो मतलब क्यों कर रहे हो, फिर ऐसा टेस्ट क्यों करवा रहे हो, ये मतलब पूछ रहा है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकम जनक कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान। तो बता रही है, उसकी बहन बता रही है कि हमारे पिता ने तो कभी बेटे या बेटी में भेद नहीं किया। ठीक है, आगे कह रहे हैं स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति ममाम उदृति स्म। मतलब कहने का ये है कि वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। क्या देते थे? मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है सुनिए, आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा उत्पन्न होती है पुत्र के समान पुत्री भी। ठीक है, ये मतलब पुत्र और पुत्री दोनों समान है। फिर आगे देखिए, तुमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि किमर्थम शिष्टे उत्पादयन्ता शक्तया तिरस्कारम करोषि। मतलब उसकी बहन कह रही है कि तुम भी तो सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, क्यों सृष्टि की उत्पादनी शक्ति का अनादर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो आगे क्या बोला, तब मनसि एति कुत्सिता वृत्ति आगता इदम चिंतये तवैव अहम कुंठिता अस्मि तब शिक्षा वृथा। उसने फिर बोला, तुम्हारे मन में ऐसे निंदित मनोभावना आई या सोचकर ही मैं परेशान हूँ, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, तुमने पढ़कर फिर कर रही क्या है। आगे देखिए, राकेश भगिनी, राकेश कह रहा है बहन से, बहन विरम विरम, बस करो बस करो। अहम स्वपराधाम स्वीकारोमि लज्जित चास्मी। मतलब मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, ठीक है, और शर्मिंदा हूँ। ठीक है ना, लज्जित चास्मी। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदम। आज से कभी यह निंदित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। ये लिखा ना, गर्हितमिदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं सोचूंगा सर जो कृत्य जो गलत काम है। आगे, तथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा। तो फिर बोला, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र हो या पुत्री। मैं अपने निंदित चिंतन के लिए पश्चाताप में हूँ, मैं कैसे भूल गया। ठीक है, अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। आगे सुनिए, बहुत बड़ी बात बोली गई है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैथा न पूज्यन्ते सर्वास्त त्राफला क्रिया।
जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती है, जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती हैं रहते हैं वहाँ देवता, जहाँ ये नहीं पूजी जाती सारी क्रियाएं वहाँ निष्फल हो जाती हैं, और सारे काम बेकार हो जाते हैं जहाँ स्त्रियों की जो है ना वैल्यू नहीं की जाती, पूजा नहीं की जाती। आगे देखिए, अथवा पितुर्दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि। पिता की 10 गुणा होती है माँ, तुमने सन्मार्ग दिखा दिया बहन, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। ठीक है, लिखा ना, कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि, कनिष्ठा मतलब छोटी। आगे देखिए, शालिनी अलम पश्चातापेन तो मनसा अंधकार अपगत प्रसन्नताया विषयो अयम भातृजाय आगच्छ सर्वाम चिंताम त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थायसी। अब इसका मतलब समझ लो, यहाँ से शुरू से समझ लो। शालिनी बस करो पश्चाताप, तुम्हारे मन का अंधकार समाप्त हुआ। शालिनी ने बोला बस बहुत हो गया, बहुत तुमने पश्चाताप कर लिया। प्रसन्नता का विषय है ये। भाभी आओ, सब चिंता छोड़ो और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी संकल्प करो, कन्या की रक्षा में उसकी पढ़ाई के विषय में सावधान रहोगे। आगे देखिए, पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थ रूपम करिष्याम। तो उसके बाद ये बोला गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की ये घोषणा है, तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस विचार को साकार करेंगे। ठीक है ना, पुत्रीम रक्ष पुत्री पाठय यदि सर्वकार से घोषणेयम तदेव सार्थिका, तभी सार्थक होगी जब हम इसका ठीक है मिलकर इस पर विचार करें, उसको पूरा भी करें। या गार्गी शुत चिंतने निपने पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञाना अंगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभिता साइना संयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोष साहिताम। तो इसका मतलब क्या है, जो नारी गार्गी वेदों के चिंतन में, ये ना औरतों के नाम बताए जिन्होंने बहुत दुनिया में नाम कमाया। पंचाली राजतंत्र में, ठीक है, गार्गी वेदों में मतलब वेदों का ज्ञान था इसको। लक्ष्मीबाई शौर्य में, शत्रु को हराने में, कल्पना गगन विज्ञान में, इंदिरा उद्योग जगत में, ठीक है, और जो कल्पना है ना वो गगन विज्ञान में, ठीक है, बहुत होशियार थी। सायना खेल जगत में सुप्रसिद्ध है। सभी दिशाओं में बलशालिनी में नारी सबके द्वारा सदा उत्साहित हो, मतलब उसको हमेशा हर जगह एनकरेजमेंट मिलती रहे और आगे बढ़ती चली जाए। अब हम फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर विशेषण दिए गए, विशेषण दिए गए हैं। आपको वैसे ऊपर में से देख कर ही पता लगाना है कि कौन सा विशेषण किसका है। मैं सीधा आपको आंसर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए ये आंसर मैंने करे हुए आपके लिए, ठीक है। तो निर्गुणम तो किससे मैच करेगा, कृत्यम से, ठीक है। और विथा जो है वो किससे करेगा, शिक्षा से, मतलब शिक्षा बेकार है। और कुत्सिता वृत्ति, आगंता जो है वह शिशु, ठीक है, आने वाला जो है वो शिशु है। अफला जो है वो क्या है, क्रिया से। तो आप आंसर देख सकते हैं। अब उसके बाद हम करते हैं सेकंड। देखिए मैंने फर्स्ट आपको करवा दिया, अब उसके बाद सेकंड है, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो पर्यायवाची शब्द है ना उसके मिलान करने हैं, ठीक है। सीधा आंसर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए जो कुत्सिता है ना उसका आएगा निंदिता, और जो दत्तचित्त है मतलब सावधान, जनका पिता, तिरस्कारम अनादरा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे में हमें एक एक वर्ड में इनका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी करे हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई स्पेलिंग समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आंसर की तरफ चलते हैं।
तो आप देख सकते हैं लाइन से सारे क्वेश्चन आंसर करे हुए हैं। जैसे पहला बोला शालिन्या जनका कयो विभेदम न कृतवान। शालिनी के जो माता पिता हैं वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते थे। पुत्री पुत्र्यो मतलब पुत्री हो या पुत्र, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो राकेश कम स्वीकरोति मतलब राकेश ने किस चीज़ को स्वीकार कर लिया? स्वअपराधम मतलब अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। कस्य घोषणा सार्थिक भविष्यति, और तो किसकी जो घोषणा है वो सार्थक होगी? ठीक है, सरकार की। ठीक है, आपको पता ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषणा सरकार की है। ठीक है, तो सर्व कार्य से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भगिन्य का प्रदर्शिता, जो बहन है ना उसने क्या प्रदर्शित किया? सन्मार्ग, सही रास्ता बताया। नेक्स्ट है भातृजाया कस्य स्वागताय सन्निधा भवतु, तो जो भातृजाया है मतलब जो भाभी है वो किसके स्वागत के लिए जो वो सन्निध हो जाए। ठीक है, किसके लिए? शिशु के लिए, बच्चे की। ठीक है, जो जन्म होने वाला है उसके लिए पूरी तैयारी करे, उसको स्वागत करे। नेक्स्ट है क स्नेह अधिकारी भविष्यति, मतलब भविष्य में कौन स्नेह का अधिकारी होगा? जो भी शिशु होगा, जो भी बच्चा होगा। नेक्स्ट है राकेश कस्य रक्षणे दत्तचित स्थास्यति, तो उसने किसकी रक्षा के लिए जो है ना सावधान रहोगे। देखिए दत्तचित मतलब सावधान होना। ठीक है, तो कन्या की रक्षा के लिए हमेशा सावधान रहोगे, हर चीज़ में उसका ध्यान रखोगे। तो देखिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिया, आप यहाँ पर आराम से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया पीले रंग में जो लिखे हुए शब्द है ना अव्यय हैं। मैंने आपको बताया था ना अव्यय वो होते हैं जो किसी भी लिंग किसी भी वचन के साथ लगाए जा सकते हैं। तो आपको अव्यय जो है इसमें सारे पीले रंग के जो भी दे रखे हैं ना इनके हिंदी में मतलब लिखने में आपको आंसर दिखा देता हूँ सीधा। ठीक है, देखिए आप भी ऐसे कर लेना, पहले क्वेश्चन उतार देना, फिर अव्यय संस्कृत में, फिर अर्थ हिंदी में। जैसे त्रही मतलब तो, सर्वथा मतलब बिल्कुल, सायं मतलब शाम, प्रातः मतलब सुबह, किमर्थम मतलब क्यों, वृथा मतलब व्यर्थ, अद्य प्रभृति मतलब आज से, यत मतलब जहाँ, तत् मतलब वहाँ, अथवा मतलब या, यदा मतलब जब। तो ये सारे के सारे थे 11। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, नंबरिंग अपने आप डालते रहना। मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन से 1 2 3 4 5। अब ये जो लास्ट है ना इसमें बोला गया इसकी संधि करनी है। ये भी आप वर्कशीट से आराम से कर सकते थे, बाकी मैंने आपकी हेल्प के लिए सारे आंसर्स कर दिए हैं। ठीक है, अब फटाफट आंसर की तरफ चलते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप पुरानी वर्कशीट भी देख सकते हैं संस्कृत की जो पुरानी है। ठीक है, चैनल पर जाके। तो संधि करनी है। ठीक है, कदा जमापि कदापि, चिंतित्वा प्लस एव चिंतित्य हो जाएगा, माता जमेति मातेति हो जाएगा, घोषणा जमा इयम घोषणेयम हो जाएगा, तथा जमा एव तदैव हो जाएगा, यथा जमा एव यथैव हो जाएगा, सर्वदा जमा एव सर्वदैव हो जाएगा। ठीक है, हाथ रख के सोचने की कोशिश किया करो, फिर मैच करना। ठीक है, स्नेह जमाधिकारी स्नेहाधिकारी हो जाएगा, कनिष्ठा जमापि कनिष्ठापि हो जाएगा, ये आ होता है। ठीक है, ये आ होता है। ठीक है, वर्कशीट में भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये लिखा है। ओके, अब आप 10वां देखिए, स्व जमा अपराधम, स्व अपराधम हो जाएगा। ऐसे ही यत्र जमा एता यत्रैता हो जाएगा, तथा जमा तथैव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी वर्कशीट आपको समझा दी। होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।